राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम की अपडेट के साथ। 12 नवंबर को चर्चा करेंगे वर्तमान मौसम की स्थिति पर और आने वाले दिनों में किस प्रकार से मौसम रहने वाला है। पिछले दिनों पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर अच्छी बर्फबारी करके गया, उसके बाद जो है पूर्वी दिशा में वो आगे बढ़ चुका था। अब मौसम लगभग उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में और मैदानी राज्यों में साफ है और साथ ही साथ उत्तर पश्चिमी दिशा से ठंडी हवाएं आ चुकी हैं, जिसके चलते जो है रात्रि में तो अब जो है ठंड बढ़ गई है, क्योंकि न्यूनतम तापमान जो है लगातार गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल सीजन का पहला जो है सिंगल डिजिट यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान जो है पंजाब में दर्ज किया गया, आदमपुर में 9.8 डिग्री सेल्सियस के साथ। और आज 12 नवंबर को फिर तापमान में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि मौसम लगातार साफ बना हुआ है, नीला आसमान रहता है, खुला आसमान रहता है शाम को, और उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं सीधे पहाड़ी राज्यों से आ रही हैं। आज 10 सबसे ठंडे स्थानों की बात करें तो उसमें पंजाब से ही रोपड़ रहा है 7.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ। उसके बाद लगातार पंजाब के ही स्टेशन रहे हैं, जैसे कि दूसरे स्थान पर आदमपुर पंजाब से ही 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ। तीसरे स्थान पर जलंधर रहा है 8.2 डिग्री सेल्सियस के साथ। चौथे स्थान पर होशियारपुर 9.2 डिग्री सेल्सियस के साथ। पंजाब के ही तकरीबन स्टेशन जैसे कि गुरदासपुर 5वें स्थान पर, फिरोजपुर 6ठे स्थान पर, 7वें स्थान पर मोगा, बठिंडा, पठानकोट 9वें स्थान तक रहा है। 10वें स्थान पर हरियाणा से सिरसा आ पाया है, वो भी 10.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ। कुछ इस प्रकार से ठंड पड़ रही है कि अब जो है न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के कम जो है जाने शुरू हो चुके हैं। अधिकतम तापमान में भी अब थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। साफ मौसम जरूर है, लेकिन दिन में जो है पश्चिमी दिशा से उत्तर पश्चिमी दिशा से हवा की गति जो है 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो अधिकतम तापमान भी सेटल करेंगे कहीं ना कहीं 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ज्यादातर स्टेशनों में 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अधिकतम तापमान होने की संभावनाएं कम ही नजर आ रही हैं। आज और कल भी कुछ इसी प्रकार से तापमान रहने की संभावनाएं बनी रहेंगी। अब देखते हैं सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन पे कि देश के अन्य भागों में भी किस प्रकार से मौसम है। जैसे कि शुरुआत में ही बात करें कि उत्तर भारत के हिस्सों में जो है मौसम लगभग साफ हो चुका है, तो तकरीबन सभी जगहों पर मौसम साफ ही दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी बादलवाही नहीं दिख रही है। लेकिन देश के दक्षिणी भागों में लो प्रेशर एरिया के इम्पैक्ट के चलते चेन्नई, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भागों में, केरला और कर्नाटक में, बैंगलोर में भी जो है लगातार सुबह से बरसात की गतिविधियां जारी हैं और ये आज के दिन भी जारी रहेंगी और कल भी कुछ इसी प्रकार से बारिश की गतिविधियां दक्षिणी भारत के भागों में देखने को मिलेगी। केंद्रीय भागों में देखें, पश्चिमी भागों में देखें और पूर्वी भागों में देखें तो मौसम पूरी तरीके से साफ है। किसी भी राज्य में जो है कोई ज्यादा मौसम में बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है और यहाँ पर भी धीरे धीरे जो है अब तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके चलते रात का तापमान भी कम होता जा रहा है और थोड़ी थोड़ी ठंड जो है इन इलाकों में भी शुरू होती दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि विंड पैटर्न कल तक किस प्रकार से बना रहेगा। तो देखेंगे कि उत्तर पश्चिमी राज्यों में जो है उत्तर पश्चिमी दिशा से ही हवा की गतिविधि बनी रहेगी, जिसके चलते जो है तापमान स्थिर रहेंगे। ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि न्यूनतम तापमान कुछ एक इलाकों में खासकर हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान के उत्तरी भागों में और उत्तर प्रदेश में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस आज के मुकाबले और गिर सकते हैं। पंजाब में तापमान स्थिर रहेगा, वही 7 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस की रेंज में। मतलब रात को जो है कल भी ठंड हमें जो है रविवार को देखने को मिल सकती है। आगे एक और पश्चिमी विक्षोभ जो है उत्तर भारत को प्रभावित करने वाला है, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। 13 तारीख की रात्रि से ही इसका प्रभाव पहाड़ी राज्यों पर बनना शुरू हो जाएगा। सैटेलाइट इमेजरी पर भी देखा गया था कि पीछे जो है मिडल ईस्ट से कुछ बादलों का जमावड़ा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, फिर वो अफगानिस्तान पहुंचेगा, पाकिस्तान पहुंचेगा और 13 तारीख यानी रविवार कल रात तक जो है जम्मू और कश्मीर के इलाकों में प्रभाव उसका जो है देखने को मिल जाएगा। बादलवाही बढ़ जाएगी, हल्की बारिश की गतिविधियां जम्मू डिवीजन में चल सकती हैं और फिर कश्मीर के आसपास के हिस्सों में बर्फबारी फिर से दस्तक दे सकती है। इसका ज्यादातर प्रभाव जो है हम देखेंगे 13 और 14 तारीख को देखने को मिलेगा, जो कि पहाड़ी राज्यों पर सीमित रहेगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख के अनेकों भागों में फिर से मध्यम बर्फबारी का ताजा दौर जो है 13 तारीख की शाम से लेकर 15 तारीख की सुबह के बीच में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ प्रभाव के तौर पर अगर देखा जाए तो हिमाचल में भी इस बार जो है अच्छी बर्फबारी देखने को मिल सकती है, खासकर लाहौल स्पीति के इलाकों में, कश्मीर से लगते हिस्सों में जो है, लद्दाख से लगते हिस्सों में जो है अच्छी बर्फबारी इस दौर में जो है 15 तारीख की सुबह तक देखने को मिलेगी। उत्तराखंड के भी सीमित इलाकों में जो उत्तरी हिस्सों में है, पहाड़ियों पर यहाँ पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जो कि हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है। बाकी इलाकों में उत्तराखंड के बारिश की संभावनाएं कम नजर आ रही हैं और बाकी निचले स्थानों पर जम्मू डिवीजन पे, हिमाचल प्रदेश के निचले पहाड़ी इलाकों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। अब चलते हैं मैदानी राज्यों पर किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो 13 तारीख की रात से पंजाब के हिस्सों में जो है बादलवाही बढ़ जाएगी और इसी के साथ साथ न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन बारिश की गतिविधियां जो हैं वो बहुत ही कम इलाकों में देखने को मिलेगी और हल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां पंजाब में 13 तारीख की रात को, 14 तारीख और 15 तारीख के सुबह तक देखने को मिल सकती है, जिसमें ज्यादातर इलाके उत्तरी पंजाब के होंगे, जो कि पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर,
गुरदासपुर, लुधियाना यहाँ तक जो है सीमित इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और ज्यादातर तो बूंदाबांदी के ही आसार इन इलाकों में देखने को मिलेंगे। दक्षिणी पंजाब की तरफ बादलवाही होगी, लेकिन बारिश जो है वो बूंदाबांदी के तौर पर ही देखने को मिलेगी। हो सकता है चंडीगढ़, पटियाला तक भी, मोगा, बरनाला, इन क्षेत्रों में भी जो है ज्यादातर जो है बूंदाबांदी की गतिविधियां ही हो। 14 तारीख की शाम से लेकर 15 तारीख के सुबह के बीच में और राज्यों में भी मौसम परिवर्तनशील होगा, जैसे कि उत्तरी राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के कुछ हिस्से हो गए, सीकर, जयपुर के आसपास भी मौसम में बदलाव हो सकता है। बादलवाही तो संपूर्ण उत्तरी राजस्थान, केंद्रीय राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में हो जाएगी, लेकिन जिन जिलों का नाम लिया गया है वहां पर जो है हल्की बूंदाबांदी या हल्की जो है बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, जिसका फैलाव वैसे तो काफी कम रहेगा, लेकिन कुछ गतिविधियां मौसम परिवर्तनशील उत्तरी राजस्थान के हिस्सों में भी हो सकता है। अब हरियाणा पर भी बात करते हैं तो 14 तारीख को और 15 तारीख के फर्स्ट हाफ तक जो है पूरी तरीके से बादलवाही देखने को मिलेगी। अधिकतम तापमान में गिरावट हो जाएगी, लेकिन बारिश की गतिविधियां जो हैं वो केवल एकाध स्थानों पर ही सीमित रहेंगी और वो भी हल्की बूंदाबांदी या बिल्कुल हल्की बौछारें ही देखने को मिल सकती हैं, खासकर सिरसा के आसपास, हिसार, फतेहाबाद, अंबाला, जितने भी उत्तरी हरियाणा के इलाके हैं जैसे करनाल हो गया, कैथल हो गया, रोहतक, भिवानी तक भी कहीं कहीं बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। इससे ज्यादा दक्षिणी हरियाणा की तरफ प्रभाव कम ही रहने की संभावनाएं इस सिस्टम में देखने को मिलेगी। दिल्ली एनसीआर में भी 14 और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में भी जो है 14 और 15 तारीख को बादलवाही जरूर देखने को मिलेगी। अधिकतम तापमान हो सकता है कि 25 डिग्री सेल्सियस या 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाए, लेकिन बारिश की संभावनाएं इन इलाकों में भी अभी के विश्लेषण अनुसार कम ही दिखाई दे रही हैं। इसके बाद जैसे ही ये सिस्टम और आगे बढ़ेगा तो तापमान में फिर गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि अब तो एक प्रोसेस है कि पहाड़ी राज्यों पर जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ बर्फबारी देगा, मैदानी राज्यों में बारिश भले हो ना हो या फिर बारिश हो जाती है तो तापमान में और गिरावट देखने को मिल जाती है। इस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ का जो है एक पूरा का पूरा सीक्वेंस चलता है। जैसे ही WD ऊपर से जाएगा, अगले दौर में जो है जैसे ही मौसम साफ होगा, क्योंकि 16, 17, 18, 19 तारीख तक जो है मौसम पूरी तरीके से साफ नवंबर में देखने को मिलेगा। इसी दौरान फिर से उत्तर पश्चिमी हवाएं आ जाएंगी, ठंडी ठंडी हवाएं होगी, मौसम साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान में फिर अच्छी गिरावट देखने को मिलेगी। और इस दौरान हम देखेंगे कि संपूर्ण पंजाब, हरियाणा, उत्तरी और केंद्रीय राजस्थान, एवं दक्षिणी राजस्थान के हिस्सों में, पश्चिमी यूपी में और इवन कुछ मध्य प्रदेश के हिस्सों में जो है न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर रात की जो है ठंड अब बनने वाली है इस सिस्टम के बाद, यानी कि मध्य नवंबर के बाद रात्रि की ठंड जो है उत्तर भारत में आनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ दिन के तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिलेगी और 25 डिग्री सेल्सियस से कम जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तरी राजस्थान के कुछ सीमित हिस्सों में जो है अधिकतम तापमान दर्ज किए जाने लग जाएंगे। तो ठंड जो है वो धीरे धीरे बढ़ने वाली है। अभी के विश्लेषण अनुसार इतना ही। आगे जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ और आते रहेंगे तो अपडेट जो है आपको लगातार लाइव वेदर ऑफ इंडिया पर मिलती रहेगी। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।